मैं डायरेक्टर प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर जसबिंदर कौर आपको कोविड के बारे में बताना चाहूँगी। हमारे अस्पताल में कोविड के मरीज़ों का इलाज हो रहा है। कम से कम 155 बेड हैं हमारे पास, जिसमें कि हम पेशेंट्स को एडमिट कर रहे हैं। और सेक्टर 48 भी हमारे ही अंडर है, वो कोविड हॉस्पिटल है, उसमें 100 बेड्स हैं। हम धन्वंतरी और सूद भवन के भी पेशेंट्स को मैनेज कर रहे हैं। सूद भवन में कम से कम 150 और धन्वंतरी में 50 बेड्स की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे सारा इंतज़ामात हमारा ही हॉस्पिटल देख रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सभी नागरिक अपने आप को वैक्सीनेट ज़रूर कराएं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि वैक्सीनेशन से काफ़ी उससे सिवियरिटी जो है वो कम होती है। अगर इन्फेक्शन हो भी जाए तो उसको सहारने की शक्ति ज़्यादा हो जाती है, और हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। दूसरा, यहाँ पे हमारे पास जितने भी मरीज़ आ रहे हैं, हमारे जितने बेड्स हैं 32 में भी और 48 में भी सब ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं। तो इसमें ऑक्सीजन की सुविधा है ताकि हमारे यहाँ के नागरिकों को इस चीज़ का अभाव ना हो। जैसे कि हम काफ़ी शहरों में सुन रहे हैं कि ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो हम यही चेष्टा कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स उपलब्ध करा सकें। अभी हमने 50 बेड और ऐड किए हैं इसमें, कहीं पे ऑक्सीजन के कनेक्शंस वगैरह लगा के, ताकि ये 50 बेड हमारे सिटी के लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएं। और भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम और भी बेड्स ऐड कर पाएँ। जितना भी हो सकेगा वो हम ज़रूर करेंगे। हम लोग आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों से यही निवेदन है कि अपने आप को वैक्सीनेट ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोविड अगर हो भी गया तो शायद उसको झेलने का भी आपको ज़्यादा फ़ायदा लगेगा इस वैक्सीन के लेते हुए। और अब तो सरकार ने 18 से ऊपर सबके लिए ही वैक्सीनेशन खोल दी है, सो जो कि 1 मई से सबको उपलब्ध हो जाएगी। तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। हमारी संस्था में भी बहुत हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिन्होंने कि ये वैक्सीनेशन ले ली है, और इसका सरकार का ये एक मुफ्त उपलब्ध कराने का भी हम इसका फ़ायदा ले रहे हैं। जहाँ तक कि आजकल ऑक्सीजन की बहुत बात की जाती है, हमारे 32 में भी और 42 में भी ऑक्सीजन प्लांट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सहूलियत से हमारे को दिए गए हैं। हमारे GMCH 32 में ऑक्सीजन प्लांट है जो कि 1000 लीटर कैपेसिटी का है, और ये हमारे अस्पताल की GMCH 32 की 50% ऑक्सीजन सप्लाई के लिए फ़ायदा देगा। इससे हम अपनी लिक्विड ऑक्सीजन 50% तक बचा पाएंगे और उसको ज़्यादा दिन तक यूज़ कर पाएंगे। उसी तरीके से जो 48 का कोविड हॉस्पिटल है हमारा, उसमें भी एक प्लांट लगा है जो थोड़ा छोटा है, जो कि वहाँ के 100 बेड के लिए पर्याप्त है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सहायता से जो 2 प्लांट लगे हैं GMCH में 32 और 48 में, इनसे ये बहुत फ़ायदा होगा कि हमारी ऑक्सीजन जो डिमांड है वो 50% हो जाएगी, और हम जितनी लिक्विड ऑक्सीजन पहले यूज़ कर रहे थे उसको हम डबल टाइम यूज़ करने पाएंगे। जो कोरोना जिनको हो चुका है उनको भी दोबारा से हो सकता है, इसलिए हमको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कोविड प्रिकॉशंस जो हैं वो ज़रूर, सावधानियां ज़रूर बरतें। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मास्क लगाना। तो आप मास्क ज़रूर लगाएं। बिना मास्क के ऐसा नहीं हो कि मास्क आपका नाक से नीचे है ये और सिर्फ गले में लटका है, ये बहुत ही गलत है। ये आपका मास्क नाक के ऊपर होना चाहिए और पूरे टाइम होना चाहिए। लोगों से सेफ डिस्टेंस होना चाहिए, और साथ में आपके हाथों की धुलाई जैसे कि सैनिटाइज़र से चाहे वो साबुन से, ये करते रहना चाहिए। ये 3 सावधानियां तो बहुत ही ज़रूरी हैं कोरोना से बचने के लिए। जिनको कोरोना हो गया उनको भी दोबारा हो सकता है। अगर आपको कोरोना हो जाता है तो उसमें पैनिक ना करें।
हमारी हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ पे 2 तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक है रैपिड रिस्पांस टीम। जो रैपिड रिस्पांस टीम है वो जो कोरोना के मरीज़ हैं उनको, जो पॉजिटिव आ जाते हैं उनको किट, जो मेडिसिन की किट होती है वो उपलब्ध करवाते हैं। साथ में वो उनकी हालात भी मालूम करते हैं। अगर उनको लगे कि इस मरीज़ को यहाँ लाने की ज़रूरत है अस्पताल में, तो वो एम्बुलेंस का प्रबंध करके उनको अस्पताल में लेके आते हैं। एडमिशन की ज़रूरत हो तो कराते हैं। अगर उनको लगे कि मरीज़ घर पे ही मैनेज हो सकता है, तो वीडियो कॉल के ज़रिए हम मरीज़ को भी देखते हैं और उसको उसका इलाज भी तभी बता देते हैं। डॉक्टर्स इस वीडियो कॉल को अटेंड करते हैं और साथ साथ ही इलाज भी बता देते हैं। दूसरी हमारी सर्विस है होम आइसोलेशन कॉल्स की। आजकल कम से कम 1000 लोगों से ऊपर हम कॉल्स करके उनको उनका हाल चाल मालूम करते हैं। और अगर लगे कि कोई जो जैसे 17 दिन के लिए या आजकल 14 दिन के लिए हम क्वारंटाइन करते हैं लोगों को जो पॉजिटिव आ जाएं उनके घर वालों को, तो उनकी जो ज़रूरतें होती हैं या उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो उनसे पूछते हैं। पूछ के उसका प्रबंध उनको साथ साथ ही बताया जाता है। अगर ऐसा लगे कि उनको अस्पताल में लाने की ज़रूरत है तो उनको रैपिड रिस्पांस टीम का नंबर दिया जाता है जो कि फिर एम्बुलेंस से उनको ला सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया में ये बोला जाता है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो हम आपको इसके मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे फ़िलहाल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अब कल क्या होगा ये तो कोई भी बता नहीं सकता, लेकिन आज की डेट में हमारे पास उपलब्ध है ऑक्सीजन और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जितने बेड्स थे उससे भी ज़्यादा हमने बेड्स क्रिएट किए हैं। हमने कभी चंडीगढ़ प्रशासन को पिछले कोरोना काल में 17 आईसीयू के बेड्स उपलब्ध करवाने के लिए बोला था, लेकिन आज की डेट में हम कम से कम 49 आईसीयू बेड्स जो कि आपको हाँ लोगों की सुविधा के लिए हमने उपलब्ध करा दिए हैं। ये एक बड़ी फैसिलिटी है क्योंकि इसके लिए हमारे पास मैन पावर भी होनी चाहिए, वेंटिलेटर्स भी होने चाहिए और ये सारी व्यवस्था हमने करी है और ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके और इस तरह ना हो जैसे कि बाकी शहरों में हो रहा है। हम अपनी तरफ से पूरे इलाज के साधन, रेमडेसिविर जैसी मेडिसिन वगैरह की उपलब्धि कराना और बाकी की चीज़ें जिनकी उपलब्धि कराना उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे ऊपर विश्वास रखिए। हम अपना काम पूरी जिम्मेदारी से और पूरी सावधानी से और बड़े बराबर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको आपका सहयोग चाहिए ताकि आप भी थोड़ी सी धीरज रखें। यहाँ पे आके लोगों के साथ जो काम कर रहे होते हैं उनके साथ थोड़ा नरमी से पेश आएँ, क्योंकि वो भी इतना कोरोना में काम करके सभी का ही थोड़ा साइकोलॉजिकली सभी लोग बड़े स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। तो हम सब एक दूसरे से आराम से बात करें तो हम काफ़ी इस कोरोना वेव का थोड़ा काबू पा सकते हैं। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि वैक्सीनेशन आपको इससे नहीं बचाएगी कि आपको कोरोना होगा कि नहीं। वैक्सीनेशन आपको इस चीज़ से बचाएगी कि अगर कोरोना हो जाता है तो वो सीवियर ना हो जाए, मतलब उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। ये ऐसा कहते हैं कि जो भी कोई वैक्सीन हो, जैसे हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको यहाँ पे मॉडर्ना मिलनी है या फाइज़र की मिलनी है, या जो वैक्सीन हमारे को उपलब्ध हो रही है हमको वही लेनी चाहिए और इनकी जो इफ़ेक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट एक जैसी ही है। ये आपको किसी भी कॉम्प्लिकेशन या सीवियरिटी से बचाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम इसको 100% नहीं ले सकते कि हम ऐसा होगा, लेकिन अभी हमारे पास यही एक साधन है जिसको लेने के बाद हम ये एटलीस्ट सोच सकते हैं कि हम किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचने का एक प्रयत्न है और ये हमको ज़रूर कर लेना चाहिए। हाँ, आजकल देखिए टेलीमेडिसिन सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो टेलीमेडिसिन से सारे नंबर आपको हमारी वेबसाइट पे GMCH 32 की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो आप डॉक्टर को कॉल करिए, वो आपसे वीडियो कॉल भी करेंगे, अपने आप ही कर लेंगे, आपकी हालत देखेंगे और आपको जो इलाज की ज़रूरत होगी वो आपको बताएंगे। अगर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो तो बजाय इसके कि आप हॉस्पिटल की तरफ दौड़ें,
उससे बजाय आप टेलीमेडिसिन की सर्विसेज का लाभ उठाएं। और टेलीमेडिसिन से आप देखें कि अगर आपको आराम मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज डॉक्टर अपने आप ही असेस कर लेंगे कि नहीं, आप टेलीमेडिसिन नहीं, आप यहाँ पे आके दिखाइए और फिर आपको देखा भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोगों को देखा नहीं जा रहा, लेकिन पहले टेलीमेडिसिन से बात की जाती है। अगर डॉक्टर ये सोचता है कि इस मरीज़ को बुलाने की ज़रूरत है अस्पताल में, तो वो उनको बुलाते हैं और यहाँ पे भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर यहाँ पे देखना बंद हो गए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है जो भी कोरोना पॉजिटिव आता है उसको एक मेडिसिन की किट दी जाती है और उसमें पल्स ऑक्सीमीटर भी होता है, जिससे आप ये देख सकते हैं कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है। और आजकल सारे नागरिक इतने शिक्षित हो चुके हैं कि उनको पता है कि पल्स ऑक्सीमीटर को कैसे यूज़ करना है और हमारी कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए। सो 94-96% तक ऑक्सीजन ठीक है। अगर इससे कम होती है तो आप डॉक्टर से सलाह लेते जाएं टाइम टू टाइम, और उसके साथ जो अपने सिम्टम्स बता के जैसा वो बोलें उस तरह से करिए। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होगी तो अपने आप ही वो आपको एम्बुलेंस भेज के और बुला लेंगे, यहाँ पे एडमिट करा दिया जाएगा। प्लस एक और चीज़ है कि आप जब घर में भी रहते हैं तो आप अपने आप को आइसोलेटेड रखिए। अगर जो पॉजिटिव आ गया है वो घर में एक तरफ रहे और बाकी लोगों को दूसरी तरफ रखा जाए, बाथरूम शेयर ना किया जाए, ताकि हम उस इन्फेक्शन को वहीं पे कंटेन कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें और दूसरे घर के लोगों को ना हो। हम ये सारी सुविधाओं के लिए बहुत सा मैन पावर भी अभी रख रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स भी रिक्रूट कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ और बाकी के लोग भी रिक्रूट कर रहे हैं, ताकि हम ये सारी सुविधाएं जो हैं हम अपने नागरिकों तक पहुंचा सकें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सावधानियाँ जो कोरोना का बिहेवियर जिसको बोलते हैं, कि मास्क लगाएं, एक सुरक्षित दूरी रखें और अपने हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइजेशन करें और साथ में वैक्सीनेशन कराएं। ये आपके इस कोरोना वेव में बचने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप खुद भी अपने आप को बचाएं और दूसरों को भी बचा के रखें।